हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। होप सब लोग खैर के साथ होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो फोकस ऑन कॉम्प्रीहेंशन की सीरीज़ जो कि मैंने स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने सब फोकस ऑन कॉम्प्रीहेंशन के तमाम चैप्टर्स का जो है वो डिटेल डाटा और डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर की थी। अब सब लोगों के साथ ऑलमोस्ट आई थिंक सब चैप्टर्स उसके हो गए हैं। लेकिन रिसेंटली मुझे मेरी जो सिस्टर का मैसेज आया था, कमेंट आया था कि चैप्टर नंबर 11 का जो है वो शेयर कर दें। आई थिंक वो मैंने स्किप कर दिया होगा, वो रह गया होगा, या मेरी सिस्टर को मिला नहीं होगा। तो ये मुझे खुद को नहीं याद अच्छा मेरा ख्याल है कि वो सीरीज़ ख़त्म हो गई थी। मुझे ये भी अच्छे से नहीं याद कि वो सीरीज़ कंप्लीट हुई थी या नहीं हुई थी। तो वो सीरीज़ आपके लिए अभी भी चालू है। मुझे ऐसा, मैं चेक करूँगा अभी इस रिकॉर्डिंग के बाद, इस वीडियो के बाद, कि आया कंप्लीट हुई थी या नहीं थी। हुई तो जो स्किप हो गया वो मैं दोबारा शेयर आपके साथ कर दूंगा। तो अभी जो है आपके साथ शेयर करूंगा चैप्टर नंबर 11 का। और ये ऑप्शन मेरे आपके लिए अभी भी है कि आपको अगर कोई भी चैप्टर में मसला आता है, किसी टॉपिक समझ नहीं आता, फोकस ऑन कॉम्प्रीहेंशन है स्पेशली, क्योंकि वही जो है वो थोड़ी सी मुश्किल पैदा करता है, समझ नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना। तो अगर उसका कोई भी चैप्टर आपको मसला करता है तो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि हम ये वाला चैप्टर जो है वो डिटेल में इंफॉर्मेशन इसकी शेयर कर दें, स्टोरी फॉर्म शेयर कर दें, या वट एवर यू वांट अबाउट दैट चैप्टर। ठीक हो गया। तो फटाफट से बगैर टाइम वेस्ट किए जो है मैं आपके साथ चलता हूँ अपने चैप्टर पे जो आपके साथ अपने शेयर करना है। तो अच्छा जी, तो ये है फोकस ऑन कॉम्प्रीहेंशन वॉल्यूम 4 बुक है। इसका सिर्फ यही लेआउट नहीं है, काफ़ी सारे इसके और भी लेआउट है। मतलब डिफरेंट प्रिंटिंग और डिफरेंट लेआउट में भी आपको ये मिल जाती है। तो इसका चैप्टर नंबर जो कि हमें 11 पढ़ना है, डिस्कस करते हैं जी। तो ये है यूनिट नंबर 11 जो कि हमें आज की वीडियो में डिस्कस करना है, एनालाइजिंग बायोग्राफी एंड ऑटो बायोग्राफी। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास चैप्टर से पता लग रहा है, जैसा कि मैंने प्रीवियस भी वीडियोस में जो है वो बताया है कि फोकस ऑन कॉम्प्रीहेंशन मतलब हमारा जो सारा फोकस है वो सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन पे है। हम किस तरीके से कॉम्प्रीहेंशन, बेसिकली इट्स अ पैराग्राफ जो कि आपको दिया जाता है और आपको उसके अंदर से जो है वो क्वेश्चंस फाइंड करने होते हैं। आपको क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, आपको उस पैराग्राफ की जो है वो समरी लिखनी होती है, और आपको जो है वो उस पैराग्राफ में से इंफॉर्मेशन फाइंड करनी होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाने होते हैं, जो आपको बेसिकली कॉम्प्रीहेंशन में आता है। ठीक है, आज से पहले हमने जो कॉम्प्रीहेंशन पढ़ी है वो सिर्फ इतनी सी कॉम्प्रीहेंशन थी कि हमें जो है वो एक क्वेश्चन दिया जाता था। क्वेश्चन मीन्स हमें जो है वो एक पैराग्राफ दिया जाता था, और पैराग्राफ के अंदर जो है हमें सिंपली क्वेश्चंस फाइंड करने पड़ते थे। लेकिन अब जैसे जो है वो, जैसा कि आपको भी पता है, ग्रेड अप जो है वो लेवल अप होता है, तो फिर हमारी जो है वो काम और हमारा वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है। तो अब जैसे कि आप BS ऑनर्स में ये बुक लगती है, मतलब 4th ईयर 5th ईयर में ये बुक लगती है, तो आपका जो है वो लेवल अप हो गया, तो आपको काम भी जो है वो थोड़ा आपको हो जाएगा, काम भी आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो अब आपको कॉम्प्रीहेंशन में से सिर्फ क्वेश्चन फाइंड नहीं करने, क्वेश्चन आंसर फोकस ऑन कॉम्प्रीहेंशन में से थक गया। फोकस ऑन कॉम्प्रीहेंशन में से आपको समरी भी लिखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी फाइंड करने हैं, और जो कुछ वो आपको मांगेगा वो आपको उस चैप्टर में से, उसको फोकस ऑन कंपनी उस पैराग्राफ में से जो है वो आपको फाइंड करना होगा। तो हमारा है बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी। तो बेसिकली इसमें हमारे पास सारा बायोग्राफी के रिलेटेड होगा। बायोग्राफी मीन्स अ स्टोरी ऑन अ ह्यूमन बीइंग, मतलब किसी इंसान पर ये कोई स्टोरी नहीं है, ये बेसिकली रियलिटी है, एक हकीकत है जो कि बायोग्राफी के थ्रू लिखी जाती है। जैसे हमारे पास फ़ोटोग्राफी होती है, ठीक बायोग्राफी होती है जिसमें हम इंसान अपना बायोडाटा लिखता है, अपना सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास बायोग्राफी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि बायोग्राफी जो है वो एक जीते जागते इंसान की कहानी होती है, जो वो खुद लिखता है या वो खुद लिखवाता है। ठीक है, तो समिंग अप अ लाइफ, मतलब कि ये बेसिकली स्टोरी जो है वो मोली केली की है, कि जो कि हमारे पास जो कि 86 की एज में जो है वो फोर्थ हुआ था, मतलब 86 ईयर थी व्हेन ही वाज डाइड, और 86 साल उसने दुनिया में गुजारे, और किस तरीके से उसने गुजारे ये सारी चीज़ जो है ये इसमें चैप्टर में लिखी गई है। तो स्टार्टिंग कुछ चैप्टर की इस तरीके से होती है, जैसे कि हम सबको पता है कि सबकी लाइफ में जो है वो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, किसी भी लाइफ इजी नहीं होती, और जो हमारे रोल मॉडल होते हैं, जो स्टार्स होते हैं, उनकी लाइफ तो हमसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है।
तो ये भी क्योंकि बुक में जो है वो आपके साथ शेयर किया जाए तो मीन्स इट्स अ टाइप ऑफ स्टार, नॉट बी अ सुपरस्टार, बट ये हमारे जो है वो एक रोल मॉडल हो सकता, रोल मॉडल तो नहीं हो सकता लेकिन एक फेमस पर्सनैलिटी कह सकते हैं हम इसको, या कोई इम्पोर्टेंट जिसने अपनी लाइफ को, ऐसा इंसान जिसने अपनी लाइफ गुजारने के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया, काफ़ी चेंजेस की, यानी कि ज़ीरो से हीरो पे गया। ठीक है, तो ये बेसिकली स्टोरी है हमारे पास 1905 और 1971 की, कि तब जो है तकरीबन 1 लाख बच्चे जो है ना वो अपने माँ बाप से उनको अलहदा कर दिया गया। लॉ पास हुआ और इस लॉ के थ्रू जो है ना बच्चों को अलहदा कर दिया गया और बच्चों को जो है वो हॉस्टल्स में भेज दिया गया, ऑर्फनेज में भेज दिया गया। और फिर उन ऑर्फनेज और हॉस्टल्स में बच्चों की परवरिश अच्छे से नहीं की जाती, और मौली कॉली जो है वो अपने कुछ कज़न्स वगैरह के थ्रू के साथ जो है वो गया था, और उसने जो है वहाँ की लाइफ से जो है वो भागना चाहा, वो रहना नहीं चाहता था वहाँ पर, वो वहाँ से निकला और फिर उसने कैसे कैसे अपनी सारी लाइफ को जो है वो किया। यहाँ पर आपके साथ उन्होंने जो है ना बाकायदा बुक शेयर की हुई है। ठीक है, इस बुक से ये लिया गया है। ठीक है, जो कि बुक उसने लिखी है, तो इस बुक से जो है वो लिया गया है, और ये सारा डिटेल जो है ना वो इसी में लिखा गया हुआ है कि हमारे पास उसने किस किस तरीके से अपनी लाइफ में जो है वो चेंजेस की, ज़ीरो से हीरो, किस ईयर में क्या किया, किस ईयर में क्या किया, किस ईयर में क्या किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ उसके बारे में है, आप लोग इसको एक दफ़ा रीड करें। अगर फिर इसमें से आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मैं यहाँ पर जो है वो इंस्टा की स्क्रीनशॉट लगा दूंगा इंस्टा आईडी का, आप लोग वहाँ भी चाहें तो डीएम में पूछ सकते हैं मेरे से, वहाँ पे जो है वो मोर क्विकली रिप्लाई मिल सकता है एज़ कम्पेयर टू कमेंट बॉक्स। और उसके अलावा भी अगर आपको मज़ीद इसके साथ इसकी समरी जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा, और समरी को मज़ीद उर्दू में ट्रांसलेट करके एक्सप्लेन भी करूँगा, तो उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने क्लास फेलो के साथ शेयर कीजिएगा जिनको इस पर मुश्किल आ रही है। तो मज़ीद इसके अलावा भी अगर कोई चैप्टर ऐसा हो जो आपको मुश्किल फेस कर रहा हो, जिसकी आपको समझ नहीं आ रही हो, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, तो मैं आपको डिटेल से जो है वो समझा दूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री ट्यूशन आपको मिल रही है, और वो भी फोकस ऑन कॉम्प्रिहेंशन की, जो कि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है, मेरे लिए भी था, लेकिन अब मुझे इसकी समझ आ चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी बुक जो है वो पढ़ चुका हूँ, अच्छे ग्रेड्स में पास कर चुका हूँ। तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कोई भी इसके रिलेटेड जो है वो पूछ सकते हैं, एंड आई एम अवेलेबल फॉर यू। सो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा, और अगर किसी चीज़ में मुश्किल आए तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय बाय।